हाय फ्रेंड्स, जय श्री राधा कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आपके लिए आज जो मेरी रीडिंग का टॉपिक है वो ये है कि मैं कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ कि आप लोगों को खाने में कुछ मिलाकर खिलाया गया है। और जिस टाइम की ये बात है उस टाइम आपको बिल्कुल भी अपने दुश्मनों पर या फिर अपनी परिस्थिति पर ऐसा अनुमान नहीं था कि हमारे साथ इस तरीके का षड्यंत्र रचा जा रहा है या फिर कोई हमें इस हद तक परेशान भी कर सकता है कि हमारे साथ इस तरीके का ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी या फिर हमें परेशान की करने की इंटेंशन से हमारे घर के अंदर आ रहा है। वो चाहे रिलेटिव है या फ्रेंड है या पड़ोसी है, लेकिन आप उस समय बिल्कुल कहते हैं ना कि आपको कोई अंदाज़ा ही नहीं था, आप बिल्कुल प्योर थे। और इसी वजह से आपके ऊपर ये सारा अटैक करना और भी ज़्यादा आसान हो गया था। तो यही टॉपिक है आज की रीडिंग का। और प्लीज़ अगर आपसे कनेक्ट होती है तो आप क्लेम करिएगा रीडिंग को, अदरवाइज़ जाने दीजिएगा। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले 3 बार परमात्मा का जरूर आशीर्वाद लें, उनको थैंक यू सो मच बोलें। आप किसी भी रिलीजन से हैं, किसी भी धर्म जाति से हैं, आप 3 बार अपने गुरु या ईस्ट को वहाँ पर जाके थैंक यू लिखिए कमेंट बॉक्स में, या फिर आप अपने डायरी या नोटबुक में भी लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई क्वेश्चन है या पर्सनल रीडिंग चाहते हैं या फिर आप अपनी हीलिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करिएगा। व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है और वीडियो में भी मैं मेंशन कर दूँगी। तो मुझे ये देखना है कि आपके जो अभी करंट की आपकी सिचुएशन क्या है और आपको किस तरीके से इन सब चीज़ों में, खाने के सामान में किस तरीके से आपको मिलाकर दिया गया है। थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू सो मच कान्हा जी। आपकी जो भी पास्ट में एनर्जी चल रही थी वो बहुत टिपिकल थी, बहुत दर्दनाक और बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली थी। थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू सो मच कान्हा जी। फ्रेंड्स, आपके शत्रुओं ने तो बहुत कोशिश की थी कि आप इतने ज़्यादा परेशान हो जाओ कि आप अपनी लाइफ को कंट्रोल से, मतलब आपकी लाइफ आपके कंट्रोल से बाहर हो जाए और किसी न किसी वे में आप डिस्टर्ब रहो। हर समय आपके घर के जो भी काम है वो आगे ना बढ़ पाएँ, वहीं पर अटके रहें। क्योंकि आपने देखा होगा, आप किसी भी काम को जब करने के लिए चलते हो अपनी पूरी एफर्ट्स लगा के, हार्ड वर्क करके, साथ में आप इधर उधर से पैसा इकट्ठा करते हो कि हम किसी काम को करते हैं, लेकिन क्या होता है आपके साथ कि कुछ ना कुछ ऐसी अटकलें आ जाती हैं कि वो काम आपका वहीं पे ठहर जाता है, ना तो आगे ही चलता है और ना ही उसमें आपको कोई भी सक्सेस देखने के लिए मिलती है। तो इस टाइप की आपकी एनर्जी हो रही थी, क्योंकि आपके ऊपर जो बंधन कार्य किए गए थे उसका यही एक मकसद था कि आप कभी भी अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ सको, कभी भी आपके लाइफ में कोई खुशियाँ ना आए, आपका जो फैमिली है वो उन्नति नहीं कर सके। इस टाइप की आपकी एनर्जी यहाँ पर कैच हो रही है, एनर्जी है आपकी। और ये जो ऊर्जा है वो बहुत हद तक निगेटिविटी को दिखाने वाली यहाँ पर आ रही है। लेकिन यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड आया है ये द वर्ड का कार्ड आया है और ये कितना पॉजिटिव कार्ड है आप समझ सकते हो। द वर्ड का कार्ड कि आप एक सुरक्षा घेरे में आ चुके हो, आपको भगवान ने अपने सुरक्षा घेरे में ले लिया है। चाहे वो आपके कुल देवी देवता हों, पितृ हों या फिर आपके इष्ट देव हों, आप इस समय जो आपकी करंट की एनर्जी है वो है कि आपको अपने चारों तरफ एक पॉजिटिव ऑरा दिखाई देगा, महसूस होगा, क्योंकि भगवान आपके साथ है। अगर ऐसा नहीं होता, अगर भगवान जो आपके इष्ट देव हैं, आप जिनको भी मानते हो, वो आपको अपने कंट्रोल में नहीं लेते या फिर आपके ऊपर आशीर्वाद नहीं देते तो आपके साथ और भी ज़्यादा बुरा हो सकता था। लेकिन यहाँ पे परमात्मा ने आपका साथ दिया है, आपको अपने घेरे में लिया है और साथ में आप पे आशीर्वाद जो उन्होंने बना कर रखा है। कुछ भी आप कहें, कितना भी आपके साथ गलत हुआ है, लेकिन इससे भी ज़्यादा गलत होने वाला था, लेकिन यहाँ पर आपको आशीर्वाद मिलना शुरू हो चुका है। और जिससे आपके जो दुश्मन हैं अब वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हैं, और क्योंकि जो भी चीज़ें उन्होंने की हैं वो बैकफायर होती हैं तो उनको तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है। उनको पता चलना शुरू हो जाता है कि जो हमने किया था वो अब हमारे साथ होना शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर पूरी तरीके से परमात्मा की साथ, उनका सपोर्ट, उनका जो एक कंसर्न होता है वो आपके लिए है। और आप इस समय सुरक्षा घेरे में हो। चाहे आपके फैमिली में अभी बहुत सारी चीज़ें, आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि कहीं भी ठीक नहीं है, अभी कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है और इतना बुरा कैसे हो गया। लेकिन फ्रेंड्स, आप यकीन मानिए, अगर आपके साथ प्रभु नहीं होते, ये सुरक्षा घेरा उन्होंने आपको नहीं दिया होता,
और यहाँ मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, ये आपके पितरों का सुरक्षा घेरा है। आपके पितरों ने आपको अगर कंट्रोल में नहीं लिया होता तो आपका और भी ज़्यादा सर्वनाश हो सकता था, क्योंकि आपको बहुत आसानी से खिलाया पिलाया गया है। आराम से आपके पेट में जो काली चीज़ें हैं वो मतलब एक प्लांट कर दी गई हैं, और उनको निकालना बहुत टेढ़ी खीर है। जो अभी ना तो आपको समझ में आ रही है, या फिर आप जिनसे पूजा पाठ करवा रहे हो, जिनसे एडवाइस ले रहे हो, उनको अभी सारी चीज़ें समझ में नहीं आई हैं। तो इसी वजह से आपकी जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में नहीं आ पा रही है आपके, और आपको बार बार ऐसा लग रहा है कि हम बहुत परेशानी में हैं, और इस परेशानी से निकलना बहुत मुश्किल आपको महसूस हो रहा है। साथ में ये जो कार्ड है ये रिवर्स में आया है, तो ये जिनकी एनर्जी है, आप लोग मिलके काम करना चाहते हो। आप सोचते हो कि भाई हम फैमिली में या 2-3 लोग हैं, या पार्टनरशिप है कहीं बिजनेस में, जॉब में, या आपके भाई बहन है, कोई भी हो सकते हैं। तो आप चाहते हो कि हम मिलकर कोई काम करें, आगे बढ़े इस लाइफ में, लेकिन कोई भी अभी आपका साथ नहीं दे रहा है। बिल्कुल आपके विपरीत ही आपकी यहाँ पर योजना चल रही है। आपकी जो सिचुएशन है अभी करंट की, जिनकी ये फीलिंग है, उनका कोई भी अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है। उनको किसी भी तरीके से कोई सपोर्ट नहीं है, कोई उनके लिए कोई कंसर्न नहीं दिखा रहा है। साथ में जब और काम इस टाइप का है क्योंकि आप अपनी फुल एनर्जी नहीं लगा पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई मेरी हेल्प कर दे, चलो मतलब आप 1-2 लोगों का चेहरा देखना चाहते हो, उनका साथ लेना चाहते हो कि भाई मेरे साथ हेल्प करो तो मैं आगे बढ़ सकते हैं हम। लेकिन अभी कोई भी आपकी साथ नहीं दे रहा है। बिल्कुल यहाँ निगेटिव साइन आपके लिए आ रहे हैं। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी भी आ गई है। आप बहुत गहरी चिंता में बैठे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पता चल रहा है कि ये सब चिंता का जो कारण था वो क्या था। अब आपको समझ में आने लगेगा कि जो सब चीज़ें दुश्मन ने आपके चारों तरफ रची हैं, जो आपके घर में जैसे खाना खिलाया गया है, आपको पिलाया गया है, वो इस टाइप की चीज़ें आपको पहले दिखाई दे रही थी, लेकिन आप उसे देखना नहीं चाह रहे थे। मतलब आप एकदम सब पे ट्रस्ट करके चल रहे थे कि ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, लेकिन उन्हीं में से किसी एक ने आपके घर पे ये सारी चीज़ें प्लांट की गई हैं। आपको आराम से काफ़ी दिनों तक खिलाया पिलाया गया है, और ये आपको बिल्कुल दिखाई नहीं दिया था। तो अब आप बहुत सतर्क हो जाओ कि किसी को भी आपको घर के अंदर नहीं आने देना है, और किसी का कुछ भी लाया हुआ फ्रूट्स, स्पेशली फ्रूट्स आपको नहीं खाने हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो भी फ्रेंड्स आते हैं तो इनका यही काम होता है कि या तो मिठाई लाते हैं या फिर फ्रूट्स लेकर आते हैं। तो वही चीज़ें होती हैं जो बहुत आपको मुश्किल में डाल सकती हैं, और वही चीज़ें आपके घर में प्लांट की गई हैं। वो इसीलिए आपके अंदर से वो चीज़ें निकल नहीं रही हैं अभी तक। आपको वो सब चीज़ें निकालनी है, तो आपको अपने आप को डिटॉक्सिफाई करना है। और वो सब चीज़ें आप कैसे करेंगे? परमात्मा के आशीर्वाद से करेंगे आप। तो आप जब भी अपने परमात्मा का नाम जाप करते हैं, आप किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हो बैठकर, जैसे 108 बार आप माला करते हो सुबह को, उस समय एक गिलास पानी लेके बैठें, और वो पूरा मंत्र जाप करने के बाद आप उस पानी को खुद पी लें पूरा। तो आप धीरे धीरे डिटॉक्सिफाई होना शुरू हो जाएगी आपकी बॉडी, आपका तन मन, और जो आपकी आत्मा को तोड़ने की कोशिश की गई है उसमें आपको बहुत फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर अभी आपको बिल्कुल खालीपन, निराशा, अकेलापन, और एक जैसे किसी का सपोर्ट नहीं मिलना, ऐसा पूरी फीलिंग ऐसी निगेटिविटी वाली आ रही है। कोई इल्यूशन नहीं आ रहा है आपको, कोई इंट्यूशन नहीं आ रही है, सक्सेस का कोई थॉट नहीं आ पा रहा है, कोई प्लान नहीं बन पा रहा है, सब कुछ आपका निगेटिविटी में जा रहा है। नेक्स्ट कार्ड जो यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का, तो ये जिनकी एनर्जी है उनके लिए बहुत ही अच्छा साइन है, गुड साइन है, उनके लिए पॉजिटिव है। साथ में आपको जो अभी तक फैमिली में इश्यूज चल रहे थे पैसों को लेकर, वो आपके सॉल्व हो जाएंगे, और कहीं हद तक आप उसको कर पाओगे, क्योंकि आपके अंदर वो एनर्जी आ चुकी है, आपके अंदर वो ऊर्जा है जिससे आप अपनी फैमिली की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को दूर करोगे। साथ में आप एक नेचर से जुड़ के काम करने वाले हो। जितना आप नेचर से कनेक्ट रहोगे उतना ही आपको यहाँ पर बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नेचर से कनेक्ट रहो, प्लांटिंग करो, अपने घर में आसपास ग्रीन प्लांट्स लगाइए, ओरिजिनल लगाइएगा, आर्टिफिशियल की बात नहीं कर रही हूँ मैं। और जितना आप अपने रूट चक्रा को ग्रोथ में लाओगे, जितना उसको हील करोगे, उतना ही आपकी जो पॉजिटिविटी है वो बढ़ती रहेगी। क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको रानी की ऊर्जा मिल रही है। साथ में आप में एटीट्यूड आएगा कि आप अपने घर को मैनेज कर सकते हो, मैनेज कर पा रहे हो, और कहीं ना कहीं जो भी आपने काम करने की सोची थी वो आपका फुलफिल होने वाला है, और उससे आपके फैमिली का बहुत हद तक सपोर्ट भी होगा। यहाँ नेक्स्ट
कार्ड जिसका ये अभी है रीडिंग, तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिट वाला और उनके लिए पॉजिटिव वे में है कि उनके घर में जो भी निगेटिविटी थी, जो भी पॉजिटिविटी थी, वो सब चीज़ों को अब साथ लेकर चलेंगे। उनके अंदर काफ़ी एनर्जी है और उनका कहते हैं ना कि एक मंगल आप अपना देखिएगा कि मंगल आपका ठीक रहे। जितना आप मंगल देव को प्रसन्न रखोगे, जितना उनको ख़राब नहीं करोगे, तो लाइफ आगे बढ़ती चली जाएगी। वरना आपकी लाइफ में अभी बहुत कुछ ख़राब भी चल रहा है। भले ही आप कितनी भी खुशी के साथ आगे बढ़ रहे हो, कितनी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं पूरी प्रिपरेशन करके आगे चल रहा हूँ और मैंने अपने तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ी है अपनी फैमिली के लिए, अपने जॉब के लिए, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर चेतावनी दूंगी कि ज़्यादा जब हम खुश होते हैं तो तभी हमारे गिरने का जो सुई होती है वो चलने शुरू हो जाती है। तो आप ज़्यादा हड़बड़ाहट में ना रहें, ज़्यादा जल्दीबाजी, उतावलापन और एकदम जैसे जल्दी जल्दी हर काम को करने की आदत, इसको आप छोड़ें और अपने घर में ये कोशिश करें कि आपका जो मंगल है, मंगल देव, वो कभी ख़राब ना हो। जैसे ही वो ख़राब होना शुरू होता है तो उससे आपकी सारी एनर्जी डाउन हो जाती है, आप पे कर्जा बढ़ना शुरू हो जाएगा, आप पे लड़ाई झगड़े और जो फैमिली टर्म्स हैं, जो आपकी हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, वो सब चीज़ें यहाँ डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट कार्ड 3 ऑफ सोर्ड्स का है फ्रेंड्स। तो आपके जो एनर्जी है यहाँ पर, हो सकता है आप अभी रोना भी चाह रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं अभी रो दूँ, क्योंकि जब कोई आपके मन की बात करता है, जो आपके रिलेशन की या फिर आपके दुख की बातें करता है, तो आपको रोना आ जाता है। इस हद तक आपके दिल को तोड़ दिया गया है कि कोई जब भी छोटी सी भी बात करेगा आपको एकदम से रोना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप इतना परेशान हो चुके हो इस लाइफ से। आपको ऐसा लग रहा है कि इससे अच्छा तो मौत होती है, जैसी लाइफ अभी हम यहाँ पर जी रहे हैं। क्योंकि आपके दुश्मन ने आपके घर में जो आकर यहाँ पे चक्रव्यूह रचा है, आराम से रचा है, बहुत पीसफुली उसने पूरी षड्यंत्र आपके घर में कर दिया था। तो उसने जो छोटी छोटी चीज़ें आपको लाकर खिलाई हैं, वो एनर्जी आपके घर से अभी वापस नहीं जा रही है। कहते हैं ना कि कूड़ा तो आपके पेट के अंदर ही भरा हुआ है और आप अपने घर के चारों तरफ की सफाई कर रहे हो। तो आपको अपनी करनी है। आप जितना परमात्मा से जुड़ोगे उतने ही आपके दुख दरिद्र दूर होने शुरू होंगे। आप नाम जाप करना डेली शुरू करो, मेडिटेशन करो, क्योंकि यहाँ पर आपका दिमागी तौर से, मतलब दिमागी रूप से आपको बहुत ज़्यादा हद तक तोड़ा गया है। आप छुप छुप के रोना और आप मतलब एक दब्बूपना सा आपके अंदर आ गया है कि आपको किसी से ना कुछ कहना है ना सुनना है, बस आप अपने दुख में ही जी रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन, ऐसा जो अंधेरा आपके घर में, आपके बेडरूम में यहाँ पर पहुँचा दिया गया है, इन सब चीज़ों से आप प्रभु के जब उपासना करोगे तभी निकल सकते हो। और आप अपना बर्थ चार्ट चेक कराइए मुझसे। आपको हीलिंग लेनी है, आपको ये देखना है कि इस प्रॉब्लम से निकलना कैसे है बाहर, तो आप उसके लिए मुझे बर्थ चार्ट अपना चेक कराएं, अपनी डिटेल्स भेजें व्हाट्सएप पे, या फिर आप रीडिंग भी करवा सकते हैं। उसके लिए व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और साथ में मैं वीडियो में भी मेंशन कर दूँगी। यहाँ पर आपकी एनर्जी काफ़ी स्टक है, काफ़ी आप परेशान हो, बंधे हुए हो। आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारी लाइफ एकदम बंद पड़ी हुई है और इसकी वजह से आप अपनी लाइफ में कुछ भी आगे नहीं कर पा रहे हो। और जहाँ तक हद तक ये दिख रहा है, ये साफ आप देख सकते हो कि ब्लैक मैजिक, यहाँ निगेटिविटी इतनी हावी है कि ये आपके ऊपर नहीं है, आपकी पूरी फैमिली के ऊपर है। क्योंकि जिसका नाम लेके आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया गया है, उसका जो इफ़ेक्ट है, क्योंकि जैसे बारिश होती है तो सब जगह छींटे आ जाती हैं, इसी तरीके से जो आपके ऊपर निगेटिव इफेक्ट आया था एक फैमिली में एक मेंबर के ऊपर, तो वो सबके ऊपर अब अपना काला साया बिखेर रहा है। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच राधा कृष्णा जी, क्योंकि ये कार्ड भी काफ़ी अच्छा है कि आया है अभी, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है उसको ये दिखा रहा है कि आपकी एनर्जी कैसी थी, आपके ऊपर कितना ब्लैक मैजिक किया हुआ है। आप एकदम आंखों पे पट्टी बांध कर आगे बढ़ रहे हो, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि जो आपके शत्रु है वो चाहते हैं कि आपको कुछ ना दिखाई दे ना सुनाई दे, बस आप अपने घर में बहुत परेशानी वाली हालत में जीना शुरू कर दो। और जिनकी एनर्जी है वो अपने फैमिली में देख भी नहीं रहा है कि मेरे और फैमिली मेम्बर्स पे इसका कैसा इफ़ेक्ट हो रहा है, मेरी वजह से सब लोग कितना परेशान है, किसी का कहना ना मानना और किसी की भी बात को नहीं सुन रहे हो। यहाँ तक कि जो आपको पूजा पाठ बताई जा रही है वो भी आप लोग ठीक ढंग से बिल्कुल नहीं कर रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि ये लाइफ ऐसी ही है, इसको ऐसे ही जीना है और इसी तरीके से हमें अंधकार में जाना है, इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर थी। तो ये अब एक आपके लिए पॉजिटिव साइन है, क्योंकि रिवर्स में आया है, तो आपकी आंखों से अब ये काले बादल
हटेंगे, जो काली पट्टी बांधी गई थी ये हटेगी। आपको दिखाई देगा कि मेरी वजह से मेरे फैमिली में कितने लोग सफ़र कर रहे हैं, कितने परेशान हैं, और खुद मेरी लाइफ कितने गड्ढे में जा रही है। तो ये सब चीज़ें आपके सामने आएंगी, क्लियर होगा, क्योंकि अभी तक जो ब्लैक मैजिक आपके ऊपर हो रहा था वो आपको समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि आप ही वो व्यक्ति हो जो इतने ज़्यादा बीमार हो, परेशान हो, आपके थ्रू आपकी फैमिली को तोड़ने की प्लानिंग की गई है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपको दिखाई देंगी, समझ में आएंगी। और आज की रीडिंग इतना ही, लेकिन आपको इस रीडिंग के अनुसार कुछ भी पूछना है या आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ आप चेक करवाना चाहते हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करिएगा। व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आपने वीडियो को आज पहली बार देखा है तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच कान्हा जी।